हम सब लोग गिरिराज जी की, ठाकुर श्रीनाथ जी की लीलाओं में बहुत ही सुंदर सुंदर चरित्र श्रवण कर रहे हैं। गत 2 दिनों से पहले हमने गोसाई विठलनाथ जी और श्री वल्लभाचार्य जी का चरित्र श्रवण किया। कैसे शैव संप्रदाय में श्री रुद्र संप्रदाय में श्री वल्लभाचार्य जी का प्रागट्य हुआ और उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। कैसे श्रीनाथ जी को लाड लड़ाई गोसाई विठलनाथ जी ने वो कथा श्रवण करी। कल अष्टछाप के कवि, जैसे हमारी संप्रदाय में अष्टछाप का 6 गोस्वामी हुए हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इसी प्रकार इन संप्रदाय में 8 संत हुए हैं जिन्होंने रह करके ठाकुर जी को लाड लड़ाए, ठाकुर जी को पद गा गा करके रिझाया। तो उन सब कथाओं को हमने श्रवण किया। किस प्रकार से द्वापर की सारी लीलाएं ब्रज में दोबारा कलयुग में प्रकट हुई आज से 400-500 साल पहले। उसमें कुंभन दास जी की कुछ कथाएं हमने श्रवण करी। कुंभन दास जी ब्रज के ही थे, जमनावतो गांव में रहते थे। बहुत सुंदर सुंदर तरीके से हमने उनका टोंड के घने में कैसे ठाकुर जी गए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलाया, वहां पर जाकर के उन्होंने अकबर को भी खरी खोटी सुना करके आ गए। और एक बार गुसाई जी इनको बाहर लेके जाना चाहे ब्रज से, तो ब्रज से बाहर जाते ही इनको लगा पता नहीं कितने दिन हो गए ठाकुर जी के दर्शन किए। इस प्रकार से ऐसा भाव कुंभन दास जी का था। पहले बताया था कल कथा में, कुंभन दास जी के 7 बेटे थे, 7 पुत्र, 7 बहुएं, 14 स्वयं और उनकी पत्नी 16 और एक भतीजी भी साथ में रहती थी। 17 लोगों का परिवार है, लेकिन फिर भी अयाचक वृत्ति है, कभी किसी से मांगा नहीं। जो छोटी सी खेत था उसी की खेती से गुजर करते थे। आज भी कुंभन दास जी का खेत है, जहां पर ठाकुर जी, जब कुंभन दास जी का नियम था वो मंदिर में जाकर के रोज ठाकुर जी को पद गाकर सुलाना उठाना सारा चले जाते थे, मंगला से लेकर शयन तक। लेकिन बीच में जब समय होता था ठाकुर जी का, जब शयन हो गया दिन में, उत्थापन के बीच में और राजभोग के बाद जो समय होता है उसमें आकर खेत में आकर काम करते थे अपना। उस समय भी ठाकुर जी इनके खेत पे आ जाते। मंदिर में तो लीला हो रही है कि ठाकुर जी का राजभोग हो गया, वो शयन है, 4-4:30 बजे शाम को उत्थापन होगा 5 बजे, लेकिन ठाकुर जी लीला करते हुए इनके खेत में आके खेलने लग जाते इनके साथ। तो ऐसी ऐसी लीलाएं हुई हैं ब्रज में। आज भी वहां कुंभन दास जी के खेत में श्रीनाथ जी की बैठक है, जहां पर ठाकुर जी श्रीनाथ जी विराजते थे आकर के। एक बार की बात, ठाकुर जी को भोग लगा दिया, मंदिर में भोग लग गया, पद गाया इन्होंने, और इतने में ये खेत में आ गए। ठाकुर जी भी खेत में आके डोलने लगे पीछे पीछे। तो शाम को जब उत्थापन का समय हुआ, कुंभन दास जी एकदम से जाने लगे ठाकुर जी को छोड़ करके। तो ठाकुर जी कहते कहाँ जा रहे हो? बोले मंदिर जा रहा हूं, उत्थापन का समय हो गया। बोले मंदिर में कौन है? मंदिर में तो मैं ही हूं, यहीं दर्शन कर लो। तो कुंभन दास जी कहते नहीं, आपका क्या है, आप तो स्वतंत्र हो, आप अभी यहां हो अपनी इच्छा से, अभी यहां नहीं हो। लेकिन वहां मंदिर में आप श्रीनाथ जी के रूप में विराज रहे हो, जो विग्रह के रूप में, वहां आपको, आप प्रेम से बंधे हुए हो, वहां आप कहीं जा नहीं सकते। आप तो परम चंचल हो, अभी यहां हो, अभी यहां नहीं हो, आपकी स्वतंत्र इच्छा है, लेकिन वहां आप बंधे हुए हो, इसीलिए मैं अपनी वो सेवा नहीं छोड़ूंगा। देखो कितनी बड़ी बात है। स्वयं साक्षात श्रीनाथ जी, ठाकुर जी वहां पर खड़े हैं इनके खेत में, लेकिन ये कहां जा रहे हैं? मंदिर में। कितनी विग्रह की महिमा, कैसे अर्चा पूजा की, क्या महिमा को स्थापित किया। और दूसरी बात कहते हैं, दूसरा कारण एक और है कि ये सेवा मुझको मेरे गुरु जी ने दी है, गोसाई वल्लभाचार्य जी ने दी है, और उनके पुत्र गोसाई विठलनाथ जी ने दी है। इसीलिए मैं अपनी गुरु की सेवा को, गुरु के द्वारा प्रदत्त सेवा को कभी छोड़ूंगा नहीं, भले ही आप यहाँ खड़े रहो। ठाकुर जी को वहीं छोड़ करके स्वयं मंदिर आ गए। ऐसे भक्त होंगे कोई? ठाकुर जी को छोड़ दिया वहां और स्वयं मंदिर आकर के अर्चन करने लगे, वहां पर आकर पद गाने लगे। ऐसे करके बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हुई। एक बार किसी ने पूछा कुंभन दास जी को, आपके कितने बेटे हैं? अभी हमने सुना ना 7, तो इन्होंने कहा 1.5। तो सब लोग हैरान हो गए, भी 1.5 क्या होता है, या 2 होता है, या 1 होता है, या 5 होता है, 4 होता है, 1.5 क्या होता है, 1.5। बोले 5 पुत्र हैं पहले, वो तो बिल्कुल ही भजन नहीं करते, विमुख है हरि से, तो वो मेरे पुत्र है ही नहीं। 6 नंबर का कृष्णदास है, वो संसार में आसक्त है, लेकिन थोड़ा आस्तिक है, मंदिर आता है रोज और श्रीनाथ जी की गाय चरा लाता है, इसीलिए वो मेरा आधा पुत्र है। और 7वें नंबर का जो चतुर्भुज दास है, ये पूरा भक्त है, ये मेरा पूरा पुत्र है, इसलिए मेरा 1.5 ही पुत्र है। उसके बाद एक और घटना घट गई। थोड़े दिनों बाद कुंभन दास जी मंदिर में बैठ करके कीर्तन कर रहे थे। इतने में किसी ने आके बोला कि आपके 6ठे पुत्र को, किशुनदास को, जंगल में बाघ ने खा लिया, मर गया, देह छूट गई उसकी। सुनते ही मूर्छित हो गए कुंभन दास जी महाराज। अब सब लोग कहें देखो कैसे विरक्त थे
लेकिन पुत्र तो पुत्र ही होवे है, पुत्र आसक्ति क्या छूट सकती है। देखो सब लोग कितनी इनकी महिमा गाते थे कि ये बड़े भक्त है ठाकुर जी के, नाथ जी के, लेकिन पुत्र मोह छोड़ना आसान है भाई। इतना सुनना मात्र था कि पुत्र की भगवत प्राप्ति हो गई, देह छूट गई तो इनका मूर्छित हो गई। तो गोसाई जी के कान में बातें पड़ने लगी। सामने ही बैठे थे गोसाई जी, तो गोसाई जी ने किसी को बोला उसके कान में जाकर कह दो कि तुमको सूतक नहीं लगा, तुम्हारी कीर्तन की सेवा बंद नहीं हुई। बस इतना बोलना था। एकदम से खड़े होकर प्रसन्न हो गए और नृत्य करने लगे, क्योंकि उनको इस चीज से बेहोश नहीं हुए थे कि पुत्र मर गया, इस चीज से बेहोश हो गए थे कि अब यह कह देंगे सूतक लग गया, 14 दिन मंदिर नहीं आना, फिर शुद्धि होगी, फिर मंदिर आना, अब इतने दिन का ठाकुर जी के दर्शन के बिना कैसे जीवन कटेगा। ये वाली आसक्ति के कारण उनके प्राण जो है मूर्छित हुए थे वो। तो गोसाई जी कहते आपको कोई सूतक ना लगे, आपका दर्शन करके तो अन्य जीव का भी सूतक कट जाए, आपको कोई सूतक नहीं लग सकता, आप जैसे भक्त हो गया सूतक लगेगा। ये है भक्ति की महिमा। ऐसे थे कुंभनदास जी महाराज। एक बार पोष के महीने में गोसाई विठलनाथ जी का जन्मदिन आया, तो सब लोगों ने विचार किया जितने भक्त थे कि हम लोग गोसाई जी का बर्थडे मनाएंगे, जन्मदिन मनाएंगे। श्री नाथ जी ने भी कुंभनदास जी को बोल दिया हम मनाना चाहते हैं श्री गोसाई जी का जन्मदिन, क्योंकि वो भी हमारा जन्मदिन मनाते हैं। तो सबने कुछ ना कुछ दिया। मानिक जो सद्दू पांडे था उसने घी और मैदे की सेवा दी कि मैं जलेबियां बनवाऊंगा, घी और मैदे की सेवा मेरी तरफ से है। सब लोग दे रहे थे। अब हमने सुना कल कुंभनदास जी तो अकिंचन थे, कुछ है ही नहीं था। मान सिंह कितना कुछ लेके आया, उनके लिए उन्होंने कुछ रखा ही नहीं। कई लोगों ने धर्म को व्यापार बना रखा है। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके लिए कितनी बड़ी शिक्षा है। जो धर्म को व्यापार बनाएगा, धर्म के नाम पर पैसा इकट्ठा करेगा, उसको कभी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ, पैसा इकट्ठा कर लेगा, लेकिन उस पैसे से भी अगर सोचे कि भोग कर लूंगा, नहीं हो सकता। इस चीज को बाबा महाराज में बहुत समझाते थे कि ये दैवी द्रव्य है। ये हमेशा अगर कोई आपको कोई 100 रुपया देता है, आपको बाबा जी समझकर, वैष्णव समझ करके, तो उसका आपका क्या कर्तव्य बनता है कि अगर तो बिल्कुल ही भूखे मर रहे हो, खाने को रोटी नहीं है, फिर तो उसमें से आप अपनी रोटी ले सकते हो रोटी के लिए। अगर आपके पास रोटी मिल रही है, आपको 2 रोटी मिल रही है, पहनने को कपड़ा मिल रहा है, तो उस पैसे को आप भगवान की सेवा में लगाओगे, उनके भक्तों की सेवा में लगाओगे। ये दैवी द्रव्य है, ये नाश करके रख देगा। तो इसीलिए कोई भी कुछ दे उसको सेवा में ही लगाना कर्तव्य है किसी वैष्णव का। धर्म के नाम पर भागवत कथाएं करना और ये सब करके धन इकट्ठा करके अपने महल बनाना और उसमें रह करके भोग वृत्तियां बनाना, ये बिल्कुल भी कहीं भी जो है अलाउड नहीं किया शास्त्र में। इसको कहते हैं धर्म का दोहन करना। तो धर्म का दोहन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रभु जी मुझे को सुनाना। तो धर्म का दोहन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यहाँ पर यह भी शिक्षा है। तो कुंभनदास जी ने देखा कि सब लोग तो दे रहे हैं, तो कुंभनदास जी ने भी, उनके पास एक बछड़ा और बछिया थी, उसको बेच दिया, 5 रुपए दे दिए सेवा में। गोसाई जी आए गोकुल से। गोसाई जी का तो नियम था, गोकुल में विराजते थे। गोसाई जी गोकुल से आए। जब आए गोकुल से तो देखा जलेबियां बट रही हैं। पूछा जलेबियां क्यों बट रही है? तो सद्दू पांडे जी ने सब कुछ बता दिया। आज आपका जन्मदिन था, सबके मन में इच्छा थी, इसीलिए ऐसे करके सबने कुछ ना कुछ दिया है। और कुंभनदास जी ने तो 5 रुपए दिए हैं। 5 रुपए उस समय बहुत ज्यादा होते थे, आज के समझ लो 50,000 लगा लो, तो आज से 500 साल पहले। तो गोसाई जी तो बड़े हैरान हुए, कहते उनके पास कहां से आया धन, वो तो बड़े अभावग्रस्त हैं। तो गोसाई जी ने पता चला इन्होंने अपने जो बछड़ा था और बछिया थी वो बेच दी। तो उन्होंने पूछा, तो कुंभनदास जी ने कहा अगर आपकी सेवा के लिए मुझे अपना शरीर भी बेचना पड़ जाए ना, तो वो भी सस्ता है, मैं उसको भी बेच दूंगा। ये पड्डे पड़िया गया है, जो भी कुछ दिया है वो आपका ही है, मैं अपने प्राण दे करके भी आपकी सेवा करूंगा। अगर प्राण दे करके भी आपकी सेवा कर दूं मैं, तो मैं इसको सस्ता समझूंगा। ऐसा जब बोला तो गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए। इस प्रकार के थे कुंभनदास जी महाराज। तो लास्ट समय आया जब इनका संवत 216 में शाप की स्थापना हुई है, और सबसे पहले कुंभनदास जी ही पद गाते थे। उसके बाद सूरदास जी महाराज आ गए थे, उनको अष्टछाप में सारे संतों को सेवा मिल गई। ये रोज मंगला से लेकर शयन तक ठाकुर जी को पद गा करके सुलाते थे। पद गा करके उठाना, पद गा करके भोग लगाना, ऐसी सेवा हुई। 1640 संवत में इनका अंतर्ध्यान हुआ है। दोपहर तक की सेवा की, संकर्षण कुंड पर आकर के विराजमान हुए। हम लोग जाएंगे 19 तारीख को, सबसे पहले वहीं दर्शन करेंगे हम। संकर्षण कुंड पे विराजमान हुए, बड़ा सुंदर अंतिम पद गाया। गोसाई जी ने पूछा इस समय आपकी चित्तवृत्ति कहाँ है? तो पद गाया, रसकनी रस में रहत गड़ी। रसकनी अर्थात राधा रानी हर समय शाम के रस में डूबी रहती हैं। कनक बेल विषभानु नंदनी शाम तमाल चढ़ी। विहरती लाल संग राधा के कौन सो पात पड़ी। कुंभन दास लाल गिरधर संग रति रस केली बड़ी।
इस तरह से उनको मधुर रस की लीलाओं के भी दर्शन होते थे और उन्होंने मधुर रस में भी बहुत सारे पद गाए हैं। तो इतना ही नहीं है कि बल्लभ संप्रदाय में कई लोग कहते हैं सिर्फ बाल्य भाव है। बाल्य भाव सेवा बालवत ही करते हैं, लेकिन जो भाव है वो श्रृंगार वाला है, रस वाला है। इस प्रकार से इनमें सेवा होती है और आराध्य जुगल सरकार है। इस तरह से इनकी संप्रदाय में मत हो गया था चैतन्य महाप्रभु जी और उनके परिकरों के अनुगत्य के बाद, क्योंकि वल्लभाचार्य जी पर कृपा हुई थी गदाधर पंडित जी की, गोसाई विठलनाथ जी पर कृपा हुई थी रघुनाथ दास गोस्वामी जी की। उनके संग से इनके अंदर मधुर रस का भी प्रवेश हुआ था। तो अभी हम इनके ही पुत्र चतुर्भुज दास जी की कथा श्रवण करते हैं आज। क्या कथा है कि कुम्मन दास जी एक दिन खेत में बैठे उदास, ठाकुर जी बताया जैसे कि इनके खेत में आ जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, ठाकुर जी इनके खेत में आ गए, खेत में बैठे और कुम्मन दास जी उदास बैठे। तो ठाकुर जी कहने लगे, कुम्मना तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं अनंत कोटि ब्रह्मंडों का नायक हूं। बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि पंच अग्नियां तपाते हैं, कितने प्रकार के यत्न करके मुझे प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं उनको दर्शन नहीं देता, वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। मेरा दर्शन क्या, मेरे चरणों के नख के अग्रभाग का भी ध्यान नहीं कर पाते। रूप गोस्वामी जी लिखते हैं, यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति ना तव नखाग्र मरीचम। यद्यपि समाधि में ब्रह्मा जी भी आपके नख के अग्रभाग का भी दर्शन नहीं कर सकते। ऐसे हैं भगवान, इतने महान। लेकिन कहते मैं तुम्हारे पास तुम्हारे खेत में खड़ा होकर के तुम्हारे साथ बातें कर रहा हूं, इतना सुलभ हो गया हूं तुमको, और तुम उदास हो। तो कुम्भदास जी कहते हैं, हाँ नाथ जी मैं उदास हूं, सच में उदास हूं। बोले क्यों? बोले प्रभु मेरे 5 पुत्र हैं, छठा पुत्र जो है कृष्णदास, उसका भी भजन में मन नहीं है, थोड़ा सात्विक है, इसीलिए मैं जो हूं उदास हूं। भगवान कहते क्यों उदास हो, तुम तो अर्जुन सखा के अवतार हो। अर्जुन सखा के अवतार बोला गया, ये अर्जुन सखा वो अर्जुन नहीं जिनको गीता का उपदेश दिया भगवान ने, ये ब्रज के अर्जुन सखा हैं कृष्ण के, उनसे भी बड़े श्रेष्ठ नित्य पार्षद हैं भगवान के। तो उन्होंने कहा प्रभु आज तक सत्संग के बिना किसने आपको पाया? आज तक सत्संग के बिना कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको प्रेम की प्राप्ति हो गई? जब कबीर जी महाराज जी को भगवान के पार्षद लेने आए ना तो रोने लग गए। पता क्यों? बोले आया बुलावा राम का, दिया कबीरा रोए, जो सुख सत्संग में सो वैकुंठ ही ना होए। क्या कह रहे हैं कि राम जी का बुलावा आ गया और कबीर रो रहा है, क्यों? जो सुख सत्संग में सो वैकुंठ ही ना हो। जो सुख सत्संग में प्राप्त होता है वह वैकुंठ में नहीं प्राप्त हो सकता। सत्संग में ऐसा कौन सा सुख प्राप्त होता है भाई? बोले सत्संग में कृष्ण प्रेम का रास्ता खुलता है, भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। तो इसलिए कुम्मन दास जी बोले प्रभु आज तक ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई दिखा सकते हो ऐसा व्यक्ति कि सत्संग के बिना आपको प्रेम पा लिया हो, आपका प्रेम प्राप्त कर लिया हो? सत्संग के बिना कोई मुक्ति प्राप्त कर सकता है ज्ञान मार्ग का अनुसरण करके, थोड़ा बहुत भक्ति का आश्रय ग्रहण करके, लेकिन विशुद्ध सत्संग के बिना कोई भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। तो कहते आपका प्रेम तो सत्संग से ही मिलता है और मुझे आपका सत्संग घर पे प्राप्त होता नहीं, क्योंकि ये तो घर पे ही रहते थे, गृहस्थ वैष्णव थे, मंदिर में तो रहते नहीं थे। तो कहते मंदिर में तो मुझे मिल जाती है, आपका संग मिलता है, सूरदास इत्यादि वैष्णव का संग मिलता है, भक्तों का संग मिलता है, लेकिन घर पे मुझे किसी का संग नहीं मिलता। ठाकुर जी बोले तुम्हारी जैसी कामना भाई कोई चिंता नहीं है, तुम्हें अब एक पुत्र और होगा जो तुम्हें घर पे भी सत्संग देगा। तो उनकी कृपा से ही ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया, तो इनको 7वें पुत्र चतुर्भुज दास जी हुए, जो भगवान के बड़े भक्त थे। पालने में लेटे हुए कथा सुनाते थे। सोचो पालने में लेटा हुआ बच्चा कैसा होता है, उसको कोई समझ होती है? लेकिन चतुर्भुज दास जी तो साधारण नहीं है, तो वो भी सखा के अवतार है भगवान के, इसीलिए उन्होंने ऐसे पुत्र का इनके घर में जन्म हुआ चतुर्भुज दास जी का। आज हम उनकी कथा श्रवण करेंगे। तो चतुर्भुज दास जी सबसे छोटे पुत्र थे कुम्मन दास जी के, और अष्टशाप में भी सबसे छोटे थे। अष्टशाप की जब स्थापना हुई है तो सबसे पहले जो थे अष्टशाप में 8 जो संत थे उनमें सबसे पहले कुम्मन दास जी और सबके लास्ट में चतुर्भुज दास जी। ये सारा परिचय हम सबको याद होना चाहिए, ताकि हम जब गिरिराज जी जाके परिक्रमा करें ना तो हमारे मन में ये सब लीलाएं, ये सब कथाएं ही स्फुरित होती रहे बस, और नाम चलता रहे भगवान का। तब जाकर के हमारा नाम अपराध से मुक्ति होगी और हम नामाभास में प्रवेश करेंगे, तब जाकर के कृपा मानी जाएगी। इसीलिए कभी भी कोशिश करना, जब भी गिरिराज जी परिक्रमा करो अकेले करो। अकेले होने में चांस है कि हमारे जो मन के जो संकल्प विकल्प है कभी बंद हो जाए। हमने ये कथाएं सुनी हो तो हमारा मन इन चीजों में रम जाए। या वैष्णव संग में करो, तो या तो वैष्णव हो हमारे साथ, श्रेष्ठ वैष्णव हमें कथा सुनाते लेके जा रहे हैं, वो तो अलग बात। लेकिन जैसे कल बताया था ना, मेरा एक मित्र है, उसकी भाभी हाथरस में है ना, उसकी भाभी तो मरहरा में है। वो कहता मेरी भाभी और उसकी बहन है भाभी की हाथरस में, दोनों इकट्ठी हो जाती हैं
किसी ना किसी दिन, एक हफ्ते में वहां पर गिरिराज जी में, और ऐसी बातें शुरू करती हैं कि 22 किलोमीटर की परिक्रमा कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। कभी वो सुनाती है अपनी सास की, फिर वो अपनी ननद की सुनाती है, फिर वो शुरू हो जाती है। ऐसे मजे आते हैं, इतना बातों में आनंद आता है, हाँ ऐसे लगता है पता ही नहीं चलता परिक्रमा कब खत्म हो गई। एक क्या चाहे 4 परिक्रमा करवा लो ऐसे लोगों से बातें करते करते, क्या पता चलता है। तो इसीलिए परिक्रमा करने का, देखो परिक्रमा कर रहे हो सुकृति तो बनेगी, लेकिन वही वाली सुकृति बन जाएगी ढुलमुल ढुलमुल। परिक्रमा करते हुए अगर भगवान की कथाओं में मन चला जाए, अगर हमारे मन में ये आ जाए कि वही गिरिराज जी हैं, मेरा कैसा परम सौभाग्य है, मैं उस गिरिराज जी में यहां पर विचरण कर रहा हूं जिसको ठाकुर जी ने अपने कर पे धारण किया। यहां पर कृष्ण की आज भी नित्य लीलाएं हो रही हैं, तो बस अपने आप को सौभाग्यशाली समझना। और ये जो कथाएं हम श्रवण कर रहे हैं, ये दिव्य रस है, गुरु वर्गों की कृपा से हमको प्राप्त होता है। अब हमारे मठ में भी एक बार हमारे एक प्रभु जी ने हमको टोक दिया, बोले ये कथाएं क्यों करते हो, हम तो गौड़िया संप्रदाय के हैं, और जैसे घोड़ा कहते हैं आंख के ऊपर पट्टी बांध लेता है उसको सीधा सीधा नजर आता है, बल्लभ संप्रदाय में क्या है, सिर्फ कहते बाल्य रस है, वहां श्रृंगार नहीं है, हमारे में देखो पारकिया रस है। तो मेरे को थोड़ा लगा कि भाई सही कह रहे होंगे, लेकिन जब गुरुदेव का सेंटिनेली मनाया हमने, 100 साला मनाया गुरुदेव का, तो गुरुदेव की एक लाइब्रेरी शेयर हुई भक्तों के साथ कि गुरुदेव कौन कौन से ग्रंथ पढ़ते थे, गुरुदेव की लाइब्रेरी में कितने ग्रंथ थे, उसका एक्सेस सबको मिल गया था। हमारे जो मठ के लोग थे सबको मिल गया था, जितने भी वैष्णव थे। तो हमने उसमें देखा गुरुदेव जी ने कुम्मन दास जी का चरित्र कैसे पढ़ा हुआ है, कैसे वहां पर गुरुदेव के पास पूरा लाइब्रेरी में ऐसे ऐसे ग्रंथ, इतनी सुंदर। हम तो, हमारे पास तो ये ग्रंथ उपलब्ध ही नहीं है। अभी मैं आपको थोड़ी ही सी कथाएं सुना रहा हूं, गागर में से, सागर में से गागर समझ लो। गुरुदेव के पास तो सागर था, हमारे गुरुदेव के पास। ऐसे हमें गुरुदेव मिले हैं, बिल्कुल भी संकीर्ण बुद्धि नहीं थी उनकी। हम बद्ध जीव माया में फंसे हुए अपने आप को अनन्य कहते हैं। अनन्यता कहां से आ जाएगी, अभी तो काम क्रोध तो छूटा नहीं हमारा। हम बात करते हैं अनन्यता की कि हम गौड़ियां हैं, हम और कुछ नहीं सुनेंगे। फालतू बातें तो हम सुनते रहते हैं इधर उधर की, कोर्ट कचहरी की केस भी कर देंगे एक दूसरे पर, और भगवान संबंधी कथाएं नहीं सुनेंगे। नहीं, हमें नहीं सुनना, हमारा कहीं उधर ध्यान ना चला जाए। भाई वैसे तुम्हारा ध्यान कहां जा रहा है ये तो देख लो पहले। इसीलिए अनन्यता और संकीर्णता दोनों शब्द एक जैसे ही हैं। अनन्यता और संकीर्णता में बहुत छोटी सी बारीक लाइन का भेद है। कभी हम कब अनन्य होते होते कब संकीर्ण हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। अनन्यता होनी चाहिए अपने संप्रदाय के प्रति, अपने गुरुवर्गों के प्रति एक निष्ठता बहुत जरूरी है, तभी भजन में आगे बढ़ेगा। कोई ये रीढ़ की हड्डी है, ये बात कभी नहीं किसी को बोलनी चाहिए, ये बात है। लेकिन अनन्यता ला करके कि मैं दूसरे किसी मत की कथा नहीं सुनूंगा, वैष्णव की मत भी नहीं है तो वैष्णव संप्रदाय है, तो ये संकीर्णता है। इसको कहते हैं वैष्णवी माया। हमको वैष्णवी माया ने पकड़ लिया। एक माया जो संसार में व्याप्ति है, एक जो वैष्णव में व्याप्ति है, उसको वैष्णवी माया बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का अपराध हो जाता है जिसके कारण हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत संकीर्णता हमारे अंदर आ जाती है। तो इसीलिए ये कथाएं सुनने का अभिप्राय क्या है, हमारा मन कभी गिरिराज जी की परिक्रमा करें या घर में बैठे हो तो हमारा मन जाए इन कथाओं में, तब हमारा नाम अपराध से हमें मुक्ति थोड़ी कभी मिल सकती है। नहीं तो सदा होए नाम अपराध, कब हो नामाभास, महाप्रभु जी ने बोला था। तो इसीलिए आगे कथा श्रवण करते हैं। कुम्मन दास जी का तो हमने सुना ही था कि कल सारी कथा श्रवण कर ली। चतुर्दास जी सबसे छोटे थे। जब पुत्र का जन्म की भगवान ने इनको दे दिया कि तुम्हारा 7वां पुत्र होगा और वो तुम्हें कथा सुनाएगा, तो एक दिन क्या हुआ, पुत्र जोग का जब समय आया, पुत्र के जन्म होने का कुछ ही दिन रह गए थे, पति इनकी गर्भवती थी पत्नी। तो एक दिन ठाकुर जी कुम्मन दास जी को बोले, कुम्मना चलो मेरे संग चलो। कुम्मना कह के बुलाते थे ठाकुर जी को। कुम्मन दास जी बोले, कहाँ जाना है प्रभु? बोले, आज तो तुम्हें मैं दूध दही माखन मिष्टी खिलाने का मन हो रहा है मेरा। कुम्मन दास जी को कल कथा सुनाई थी ना थोड़ी सी ये वाली। तो कुम्मन दास जी ने सोचा कि शायद कहीं मंदिर में ले जाएंगे मुझे, वहां तो ठाकुर जी को बहुत सारे भोग दिए जाते हैं, दूध दही मक्खन इत्यादि। बोले चलिए सरकार। ठाकुर जी हाथ पकड़ करके कुम्मन दास जी को किसी निर्जन स्थान की ओर जाने लगे। तो घर में गोपी अकेली थी। कुम्मन दास जी बोले, अरे आप तो कह रहे थे कि दूध दही खिलाएंगे चक्कर के, और यह कैसी लीला हो रही है? ठाकुर जी बोले, मुझे लगा कि ब्रज का अभ्यास जो मेरा था माखन चोरी करने का, वो कहीं छूट ना जाए, इसीलिए कहते मैं यहां पर मक्खन चोरी करके खाने आया हूं, इसीलिए तुमको भी सिखाऊंगा कैसे चोरी करते हैं। इस निर्जन घर में हम चोरी करेंगे। कुम्मन दास जी बोले, प्रभु मैं तो बूढ़ा हूं, अगर पकड़े गए तो? ठाकुर जी हंस के बोले, तू चल तो सही। वहां जाकर ठाकुर जी ने देखा कि छीका तो बहुत ऊंचा है और मुझसे तो चढ़ा नहीं जाता। बोले तू बैठ जा। कुम्मन दास जी को बोले, और मैं तेरे ऊपर चढ़ जाता हूं। कंधे पे चढ़ गए और बोले अब खड़ा हो जा।
अब कुम्भन दास जी को खड़ा कर दिया ठाकुर जी ने और स्वयं कंधे पर चढ़े हुए हैं, माखन खाने लगे, उचक उचक करके माखन खाने लगे, कुम्भन दास जी को भी खिलाने लगे। इतने में ठाकुर जी की कल बताया था कमर का पीताम्बर थोड़ा ढीला हो गया, लंगोटी भी ढीली होने लगी, दोनों हाथ तो मक्खन से सने हुए थे। तो ठाकुर जी असमंजस में पड़ गए कि अगर तो मैं क्या करूंगा, मटका छोड़ दूं तो आवाज आएगी, धाड़ मच जाएगी। और कुम्भन दास जी सारी लीला देख रहे। लीला शक्ति ने देखा प्रभु तो असमंजस में पड़ गए, व्याकुल हो गए, तभी दो भुजाएं और प्रकट कर दी और दो हाथों से लंगोटी कस ली प्रभु ने और दो पीताम्बर ठीक कर लिया, दो हाथों से मक्खन खाए जा रहे हैं। कुम्भन दास जी लीला देख रहे थे कि ब्रज में तो कभी चार भुजाएं नहीं होती ठाकुर जी की, लेकिन आज चतुर्भुज हो गए भगवान। थोड़ी देर में खटपट सी हुई, मटका खाली हो गया, ठाकुर जी ने आंगन में पटक दिया मटका। वो तो रोज की काम होता था, जब मक्खन खा लेते थे ब्रजलीला में था, पक्का मटकी तोड़ेंगे, पता है कृष्ण को सब पता है, गोपी छुपी हुई है, मारेगी पकड़ करके, लेकिन मटका जरूर तोड़ के आएंगे गोपी का। ठीक है, अब यहाँ पर गोपी भागती हुई आई, कुम्भन दास जी तो घबरा गए, बोले डोकरे को पटवाओगे प्रभु? ठाकुर जी बोले अरे कुम्भना तू काहे को डोकरा, तेरे घर में होगा छोकरा, डोकरों के कई छोकरे होते हैं, डोकरा मतलब बूढ़ा। तो ठाकुर जी हाथ छोड़कर जब भागने लगे तो कुम्भन दास जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु प्रार्थना करने लगे हाथ जोड़ के, प्रभु आज बचा लो, मुझे बहुत मार पड़ेगी डंडे से। ठाकुर जी बोले अब एक युक्ति है हम पर एक, अगर तुम मानो तो। बोले ये है कि तू भी मुंह में भर ले दूध नहीं भर ले, जैसी गोपी आएगी मुंह पे कुल्ला कर दियो। अब जैसी गोपी आई दोनों ने ऐसी किया, कुल्ला कर दिया, गोपी ने आंखें बंद कर ली, जान बचा करके भागे मंदिर में। ठाकुर जी तो मंदिर में चले गए, कुम्भन दास जी घर आ गए, मन भरे आया, भाव विभोर हो गए लीला को देख करके। बड़ा सुंदर पद गाया कुम्भन दास जी ने, आन हरि आए पाए हूं नीक। आज हरि ने बहुत ही नीके तरीके से पाया, नीका मतलब नए तरीके से पाया। चोर चोर दधी माखन खायो गिरधर दिन प्रति ही के। जैसे गिरधर कृष्ण बाल जब लीलाएं करते थे ब्रज में, प्रतिदिन चोर चोर करके माखन खाते थे, आज वही तरीके से खाया। रोक्यो भवन द्वार ब्रज सुंदरी लह ठाड़े पिए पी के। ठाकुर जी का द्वार रोक करके खड़ी होगी ब्रज गोपी, अब कैसे जाइए घर अपने, भाजन भोर दूध दही के। अरे लाला अब कैसे घर जाएगो, मेरे घर के दही मटके फोड़ दिए, अब कैसे घर जाएगो। गोपी खड़ी होगी सामने। कुंभन दास प्रभु भले पड़े फंद जान ना देहो भवते जी के। बोली जाने ना दूंगी तेरे को, अब फंद पड़ गया। भरी गंडूश छींट दे नैनन गिरधर धाये चले दे की के। कहते भरी गंडूश, ये गंडूश भर लिए और छींट दिए नैनन, नैनों में उसके कुल्ली कर दी गोपी के। गिरधर धाये चले दे की के, उसको हाथ दिखाते हुए ऐसे करके ठेंगा दिखाते हुए गोपी को चले गए कृष्ण। इस प्रकार बहुत सुंदर पद कुम्भन दास जी ने ये वाला गाया ठाकुर जी की लीला का। इतने में दाई भागती हो आई, घर में बैठे थे, ये पद गा रहे थे, सातवां लाला हो गया, इनके मुख से निकल गया, आयो चतुर्भुज को दास घर आयो, क्योंकि सत्संग हित श्रीनाथ पठायो। श्रीनाथ जी ने सत्संग के लिए मुझे मेरा पुत्र प्रदान किया है, चतुर्भुज को दास आ गए। लेकिन ये नाम तो उनके मुख से निकल गया, लेकिन नाम तो गुरुजी रखेंगे ना, गुरुदेवी नामकरण करते हैं, तो नाम रखा नहीं, बस मन में आया चतुर्भुज को दास आ गए। कुम्भन दास जी मन में सोच ही रहे थे कब कौन सा दिन आएगा, कब वो लाला कब बड़ा होगा, कब इसके साथ बैठ करके सत्संग करूंगा। 11 दिन के जो चतुर्भुज दास जी लाला जब हुए, इनके बच्चा 11 दिन का हुआ तो गोसाई जी के चरणों में ले आए। गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए, कान में नाम श्रवण कराया। मन में चिंतन कर रहे थे कुम्भन दास जी नाम चतुर्भुज दास, लेकिन रखा नहीं, गुरुजी रखेंगे। गुरुजी ने पूछा, गुरुजी से पूछा इन्होंने कि क्या नाम होगा, तो बोले इसका नाम चतुर्भुज दास होगा, ऐसा उत्तर दे दिया गुरुदेव ने। ये प्रसन्न हुए, गुरुदेव ने भी वही नाम रख दिया, अंतर्यामी है। अब जो चतुर्भुज दास जी हैं, बचपन में ही छोटी अवस्था में बड़े अलौकिक गुण थे इनके अंदर, विशाल सखा के अवतार है। घर में जब अन्य लोग होते थे तो अबोध शिशु बने रहते, और जब कुम्भन दास जी अकेले होते तो अपने पिताजी के साथ चर्चा करते, वार्ता करते, कृष्ण कथा करते। और श्रीनाथ जी के दर्शन जब तक मंगला में ना कर लेते तब तक माता का दूध नहीं पीते थे। श्रृंगार आरती में जाते, किलकारियां मारते, खेलते, मंदिर में बड़े ही मधुर स्वर में किलकारियां मारते थे। धीरे धीरे बालक ने बैठना आरंभ किया। सबसे पहला शब्द क्या बोला, श्री कृष्णम शरणम मम। ये वल्लभ संप्रदाय का मंत्र है, जैसे हमारे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करते हैं, ये लोग यही मंत्र उच्चारण करते हैं माला पे। 1-2 वर्ष की आयु में ही नैन बंद करके बैठ जाते। कुम्भन दास जी सोचते पता नहीं लाला क्या कर रहा है, आंखें बंद करके ऐसे योगियों की तरह समाधि लगा के बैठ गए। एक दिन अकेले में बैठे थे, कुम्भन दास जी बोले लाला क्या कर रहे हो, ये कैसी योग साधना कर रहे हो। तो पहला पद गाया कुम्भन दास जी ने। उस समय लगभग ये चतुर्भुज दास जी ने लगभग 2.5 वर्ष की आयु थी। 2.5 वर्ष का बच्चा पद गा रहा है। सोचो, गोपाल को मुखारविंद जिये में विचारो। मैं क्या कर रहा हूं पिताजी, गोपाल का मुखारविंद जिये में विचार रहा हूं। कोटि भानु कोटि चंद्र मदन को तिवारो। जो कोटि भानु करोड़ों सूर्यों के समान दैदीप्यमान है,
लेकिन सूर्य में तो क्या होती है, गर्मी होती है। बोले तैदीप्यमान तो सूर्य की तरह है, और चंद्रमा में क्या होती है, शीतलता होती है, और चंद्र के समान क्या है, शीतल है। और मदन जो होता है कामदेव बड़ा ही सुंदर होता है, बोले करोड़ों कामदेव के समान सुंदर है, ऐसी शोभा है कृष्ण की। उस रूप का मैं विचार करता हूं, उस रूप का दर्शन करता हूं। अमन चैन चारु बैन मधुर हास सोहे, बंकट अवलोकनी बंकनी अवलोकनीय टेढ़ी तिरछी नजर से देखते हैं, पे युवती सब सोहे मोहे, सारी युवतियां मोहित हो जाती हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब सुख के दाता, दास चतुर्भुज प्रभु गोवर्धनधर गोकुल के राता। गोकुल के नाथ हैं गोवर्धनधारी श्री नाथ जी भगवान, और चतुर्भुज दास उनका गुणगान गा रहा है। 2.5 साल की अवस्था में पहला पद गा दिया। ऐसे पुत्र कुंभनदास जी को प्राप्त हुए हैं चतुर्भुज दास जी महाराज। कुंभनदास जी बोले तू तो मेरा गुरु भाई है, कोई पिता ना कोई पुत्र, ना तू मेरा पुत्र ना मैं तेरा पिता, तू मेरा गुरु भाई है। ये देखो भक्तों में ये होता है। महाप्रभु जी ने पूछा था मुकुंद को, एक रघुनंदन नाम के मुकुंद के पुत्र थे, तो मुकुंद रोज भगवान को भोग लगाते थे। एक दिन उनको किसी काम से जाना था, अपने पुत्र को बोले रघुनंदन बेटा तुम भोग लगा दियो जैसे मैं लगाता हूं। बोले ठीक है पिताजी। अब उन्होंने लड्डू रख दिया ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी को लड्डू रख दिया। ठाकुर जी थोड़ी, वो तो दृष्टि भोग होता है, लेकिन बच्चे को क्या पता, उन्होंने कहा भोग लगाओ, ठाकुर जी खाए ना। बोले ठीक है फिर मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं ऐसे कर लूंगा। ठाकुर जी ने कहा बड़ा भोला बालक है, ठाकुर जी ने खा लिया लड्डू। तो माता को जब लाके बाहर दिया आधा लड्डू, तो माता जी नहीं पूरा ही खा गई शायद। तो माता जी ने पूछा भाई प्रसाद कहाँ है, बोले वो तो खा गए वो। बोले अच्छा, जो उसको लगा बच्चे को भूख लगी होगी, खा लिया होगा। अगले दिन भी ऐसे ही किया। तो माता ने बोल दिया इनके, मुकुंद जब घर आए अपने पति को, कि ये बच्चा तो रोज ही भोग खा जाता है ठाकुर जी का, और बोलता है ठाकुर जी खा गए। तो उन्होंने पूछा भाई तू खाता है, भोग खाता है ठाकुर जी का? बोला नहीं मैं नहीं खाता, ये खाते हैं। बोले अच्छा दिखाना मुझे। वो छुप के खड़े हो गए, देखने लगे, तो देखा ठाकुर जी ने खा लिया आधा लड्डू। आधा लड्डू आज भी ठाकुर जी के हाथ में है। अंबिका जो श्रीखंड में स्थान है कटवा से आगे, कभी आप जाओ नवदीप धाम, तो वहां पर आज भी ठाकुर जी के हाथ में आधा लड्डू है, जो वो खाते खाते छोड़ दिया ठाकुर जी ने, जैसे ही देखा कि मुकुंद देख रहे हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु जी इनके पास मिलने आए थे, तो महाप्रभु जी ने मुकुंद को पूछा था, ये बताओ मुकुंद रघुनंदन तुम्हारा पिता है या तुम रघुनंदन के पिता हो? तो मुकुंद ने पता क्या उत्तर दिया था, कि प्रभु रघुनंदन ही मेरा पिता है, मैं पिता नहीं हूं, ये मेरा पिता है, ये मेरा बाप है। क्योंकि भक्तों में छोटा बड़ा भक्ति से है भाई। तो यहाँ कुंभनदास जी कह रहे हैं तू मेरा पुत्र नहीं है, ना मैं तेरा पिता हूं, हम तो गुरु भाई हैं। 7 वर्ष के हुए जन्माष्टमी का उत्सव आया। अगले दिन नंदोत्सव का दिन था। श्रीनाथ जी के मंदिर में बड़ा होता, सब मंदिरों में होता है, बड़ा उत्सव हुआ ठाकुर जी का। बंदरमार सजाए गए, गोसाई जी सेवा में पालना झुला रहे थे। नियम था रोज का, पहले जब हर साल पहले कुंभनदास जी पद गाते थे, फिर सूरदास जी गाते थे। और उस दिन गोसाई जी बोले चतुर्भुज दास लाला 6-7 वर्ष के हैं, नंदोत्सव की बधाई तो गाओ। प्रातःकाल भोर में यह पद गाया। श्रीनाथ द्वारा में आज भी यह पद भैरव राग में प्रतिदिन गाया जाता है। श्रीनाथ द्वारा उदयपुर में राजस्थान में आज भी यह पद गाया जाता है। नैन भरी देख होरी नंद कुमार, यशोमती कूख चंद्रमा प्रगट्यो, या ब्रज को उजियार। वन नहीं जाऊं ओ मेरे भई ओ आज को भैया, गोसुत गाय ग्वाल। हे सारे सखाओं को बोल रहे हैं कि आप हे बछड़ो, हे ग्वालो, आज वन में मत जाना गैया चराने, क्योंकि यशोदा की कोख से चंद्रमा प्रकट हुआ है, ब्रज का उजियारा प्रकट हो गया कृष्ण। अपने अपने वेश सब मिले, लाओ विध श्रृंगार। सारी गोपियां 80-80 गज के गहने जो है लहंगे पहन करके नंद भवन में आई हैं, श्रृंगार करके अपने अपने वेश सजा करके सुंदर। हरद दूब अक्षत दधि कुमकुम मंडित करोरी द्वार। कहते अपने द्वारों को चौक पुरा दो, रंगोलियां सजा दो। पूरो चौक विभिन्न मुक्ताफल गावो मंगलाचार, मंगलाचार गाओ। 4 वेद ध्वनि करत महामुनि, होई नक्षत्र विचार। चारों वेद ध्वनि कर रहे हैं और नक्षत्र का विचार हो रहा है कि कौन से नक्षत्र में लाला का जन्म हुआ है। उठ्यो उग्यो पुण्य को पुंज सांवरो, सकल सिद्धि दातार। सारे पुंजों जितने भी संसार के पुण्य है ना, उनकी बेल है यशोदा मैया, और उस यशोदा मैया पर परम तत्व रूपी फल लग गया ये कृष्ण नाम का। इसीलिए इसका दर्शन कर लो आज। कितना सुंदर पद है। गोकुल वधु निरख आनंदित, सुंदरता को सार। सारी सुंदरता का सार भगवान ने यही रच दिया। सुंदरता ने साक्षात स्वरूप धारण कर लिया, कृष्ण रूप। इतने सुंदर है कृष्ण। इसलिए कहते गोकुल की जो वधुआं हैं, जितनी गोपियां हैं, वो निरख रही हैं आनंदित होकर के कि सुंदरता का सार तो आज देखा हमने। दास चतुर्भुज प्रभु सब सुख निधि, गिरधन प्राण आधार। ये वाला पद गाया। नैन भरी देख होरी नंद कुमार। तो सारे बड़े ही प्रसन्न हुए। राधा वल्लभ मंदिर में, वृंदावन में जो राधा वल्लभ मंदिर है, नंद उत्सव के ऊपर यह पद जरूर गाया जाता है। अन्य स्थानों पर भी यह पद गाया जाता है। बड़ा ही सुंदर पद है ठाकुर जी का।
तो बड़े सुंदर राग में, सुबह के राग में, भैरव राग में ये पद गाया जाता है। केवल गान ही नहीं था, श्रीनाथ जी के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगे थे इनको। संतों ने माना है कि सखियों में रंग सखी का आवेश है चतुर्भुज दास जी में। अब श्रीनाथ जी ने खेल आरंभ कर दिया इनके सामने। कभी इनको माखन दे जाते, कभी फल दे जाते, कभी अपने हाथ से खिलाकर चले जाते। बालक है ना। एक दिन ठाकुर जी बोले कुंभना के, कुंभन दास जी को बोलते हैं कुंभना, और इनको बोलते हैं कुंभना के। कुंभना के मतलब कुंभन के पुत्र। तो ठाकुर जी बोले कुंभना के, खेलोगे नहीं मेरे संग? चलो खेलते हैं। तो बोले मंदिर में नहीं, यहाँ तो गोसाई जी का डर है। तो बोले जब मैं गायें चराने जाऊंगा ना तब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। ठाकुर जी बोले तुमको गायें, आज मेरे साथ गायें चराने जाऊंगा तो तुमको साथ लेके जाऊंगा। तो चतुर्भुज दास जी बोले तो मुझे तो गायें चरानी नहीं आती। ठाकुर जी बोले तुझे मैं सब सिखा दूंगा, तो मेरे संग चलियो। आज हम शाम डाक जाएंगे। तो हम लोग भी जाएंगे शाम डाक, हमारा सौभाग्य है, हम दर्शन करने जाएंगे वहां। ये गिरिराज जी से थोड़ा अलग पड़ जाता है। राजस्थान की लाइन निकलती है गिरिराज जी से, पुछरी के लोटे से एक सड़क निकलती है जो सीधे डीग को जाती है। उसी रोड पर यहाँ पर ये शाम डाक का मंदिर है, जहां पर आज भी एक पेड़ है जहां पर दोने उगते हैं। ठाकुर जी एक बार गए, सखियां दूध मक्खन लेके आई तो खीर बनाकर लेके आई, लेकिन खाने के लिए बर्तन नहीं थे, दोने नहीं थे, पत्तल नहीं थे। तो ठाकुर जी ने एक पेड़ के पत्ते तोड़े और वहां पे दोने बन गए वो। तो आज भी दोने उगते हैं वो पेड़ पे। तो हम शाम डाक पे जाएंगे, वहां छाक लीला हुई थी। वहां आज भी अष्ट सखा विराजमान है। ये अष्टचाप के सखा और कृष्ण के समय के जो सखा हैं वहां विराजमान करे हुए हैं, और वहां पे छाक लीला होती है। बड़ा सुंदर कुंड है, हम लोग वहां जरूर दर्शन करने जाएंगे। तो ठाकुर जी इनको शाम डाक पर ले गए, वहां बड़ी लीलाएं हुई हैं। गोविंद सखा के साथ ठाकुर जी गिल्ली डंडा खेलते थे वहां पर। 450 साल पुरानी बातें हैं सारी। प्रातः काल हाथ पकड़ करके ले गए इनको, और सख्या रस की लीला चल रही थी। इधर कुंभन दास जी देख रहे हैं कि लाला कहाँ चला गया। अभी 7 वर्ष का बालक है, छोटा बच्चा इधर उधर हो जाए कितनी चिंता हो जाती है। तो भक्त थे, श्रृंगार का समय हो गया, लेकिन चतुर्भुज दास जी तो मिले ही नहीं। सब यमुनावटो गांव में खोज लिया, कहीं नहीं मिले। बहुत परेशान हुए। मंदिर में आकर कीर्तन का समय हो गया, कुंभन दास जी का कीर्तन कर लिया। गुरुजी से बोले, गुरुजी ने कहा कुछ परेशान लग रहे हो। तो गोसाई जी को सारी बात बताई इन्होंने। तो गोसाई जी श्रीनाथ जी की तरफ देखने लगे, श्रीनाथ जी मुस्कुराने लगे। गोसाई जी समझ गए, बोले तेरा लाला सुरक्षित है, डरियो मत। तू जाने ना चतुर्भुज दास विशाल सखा के अवतार हैं। शाम डाक पे आज लीला चल रही है। ये बात गोसाई जी ने, गुरुजी ने बता दी चतुर्भुज दास जी को। तो कुंभन दास जी घर नहीं गए, शाम डाक चले गए, और वहां जाके दूर से देखा श्रीनाथ जी के साथ खेल रहा है लाला। बड़े प्रसन्न हुए, दूर से ही दंडवत किया और घर आ गए। रोज ही लीलाएं होने लगी। एक दिन श्रीनाथ जी बोले, ए कुंभन आगे, बोले जी सरकार। बोले चल मेरे संग, तुझे मल्ल क्रीड़ा आती है? बोले नहीं आती। मल्ल क्रीड़ा समझते हो? मल्ल कैसे करते हैं? ऐसे ताल ठोक करके आ जाते हैं मैदान में। बोले मल्ल क्रीड़ा सिखाऊंगा तो को। पहले कहते लेकिन माखन मिश्री खानी पड़ेगी तभी मल्ल बनेगा। तो कुंभन दास जी, ये चतुर्भुज दास जी बोले, प्रभु माखन मिश्री खिलाओगे? बोले हाँ, तेरे को माखन मिश्री खिलाऊंगा खूब बढ़िया, और तेरे को बना दूंगा पहलवान। चतुर्भुज दास जी खुश हो गए, बोला अच्छा अच्छा बनाओ, पहलवान बनाओ मुझे। दोनों ब्रजवासी के घर में घुस गए। अब चतुर्भुज दास जी तो छोटे हैं ना, कुंभन दास जी तो बड़े थे थोड़ा, ठाकुर जी के साथ फिर भी भिड़ गए थे। चतुर्भुज दास जी तो बालक ही हैं, अभी बातों में आ गए, चले गए फिर चोरी करने। छीका नीचे ही पड़ा था, दूध मिलाई सब उतार दिया, खा पी लिया। खाने के बाद मटकी दे मारी। ठाकुर जी की आदत है, खाएंगे बाद में मटकी जरूर फोड़ेंगे। मटकी फोड़ दी। घर में लाली थी, बालिका थी, उसने अपने पिताजी को आवाज दी। बाबा आ गया उसका। जैसे ही आया ठाकुर जी तो बड़े प्रवीण भागने में, तुरंत भाग गए। और चतुर्भुज दास जी तो नए नए चोर बने थे, और ठाकुर जी ने यह भी नहीं सिखाया था भागना कैसे। यार चतुर्भुज दास जी को तो लिया खेल का ही कोई अंग है कि ये बाप आ गया लड़की का, ये कोई नया कुछ और होगा, रंगमंच होगा, कोई लीला चल रही है ठाकुर जी की। अब उसने तो धक्का दे करके बाहर निकाला, बहुत मारा, डंडे से अच्छे से पिटाई की चतुर्भुज दास जी की, और बोला आगे से कभी आएगा ना तू तो पिटेगा, तेरे बाप को भी छोड़ूंगा नहीं। चतुर्भुज दास जी सोचने लगे ये तो लीला का अनुभव बड़ा ही कड़वा निकला। अब मार्ग में ठाकुर जी खड़े सखाओं के साथ, ताली मार मार करके हंसने लगे। तो चतुर्भुज दास जी रोता सा मुंह बना करके बोले, प्रभु खुद तो भाग आए और मुझे वहीं छोड़े आए पिटने के लिए। ठाकुर जी बोले, अरे माखन मिलाई खाई है कि नहीं खाई? खिलाई ना तुझे को माखन मिलाई। और दूसरी बात, पिट पिट के ही मल्ल बने हैं, ऐसे थोड़ी मल्ल बन जाता है, कोई पहलवान बनता है पिट पिट के। तो इस प्रकार उसके बाद तो अनेक बार माखन चोरी की लीलाएं हुई हैं। एक बार एक गोपी श्याम सुंदर को देखने आई, देख रही है कि लाला माखन खा रहे, पकड़ लिया, लेकिन ऐसा मोहित हुई भगवान का रूप देख करके कि उलाना देना ही भूल गई। यशोदा के घर आई थी उलाना देने, जैसे ही कृष्ण को देखा देखती ही रह गई। बड़ा सुंदर पद गाया चतुर्भुज दास जी ने, भूली उल्हाना को देवो। उल्हाना देने आई थी, उलाना देना ही भूल गई। पर गए दृष्टि श्याम घन सुंदर, चकित भई चित चेवो। चित में चकित हो गई, कितना सुंदर रूप है। आई है उल्हाना देने, कृष्ण के मार पड़वाऊंगी,
और स्वयं ही मरी पड़ी है बेचारी। चित्र लिखी सी ठाड़ी ग्वालनी को समझे समझे वो। चित्र लिखी सी खड़ी है, जैसे एक चित्र खड़ा हो जाता है ना हिलता है ना डुलता है, ऐसी खड़ी है। यशोदा कह रही है कि क्या करनी है ये कलमुही, क्या क्या कह रही थी, वो तो कृष्ण को ही देखे जा रही है। कह रही कौन समझे समझे वो, कौन इसको समझाए, कौन इससे समझे, कुछ बात ही नहीं कर रही। चतुर्भुजदास प्रभु गिरधर मुख निरखत कठिन भयो घर जेवो। अब तो घर जाना कठिन हो गया गोपी के लिए। यशोदा उसको घर के बाहर कर रही है, भाई जा, क्या करने आई थी ये भी नहीं बता रही, पता नहीं क्यों खड़ी है यहाँ पर। इस तरह की द्वापर युग की सारी लीलाएं ब्रज में प्रकट हुई हैं। कितनी सुंदर स्थान है। 17 वर्ष के हो गए, कुंभनदास जी विवाह नहीं करना चाहते थे, गुरुजी ने आज्ञा करी, विवाह हो गया। पत्नी ना तो भक्त थी ना अभक्त। कई स्त्रियां होती हैं ना तो भजन करती हैं और ना ही ज्यादा कोई बाधा डालती हैं। विमुख भी नहीं थी, सन्मुख भी नहीं थी, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं था, ये तो अपना भजन में लगे रहते थे। भजन में सहयोग नहीं करती थी मतलब पत्नी। अगर पत्नी भजन में सहयोग करे पति का, तो मतलब पति ने बहुत अच्छे पुण्य किए हैं पिछले जन्म में कि पत्नी सहयोग कर रही है, क्योंकि सारी घर की चाबी लक्ष्मी के हाथ में है। घर की लक्ष्मी है वही देवी पत्नी जो है। अगर लक्ष्मी भजन कर रही है घर की पत्नी, तो फिर घर जो है अपने आप ही सारी संपत्तियां घर में आ जाएंगी। गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। इसको कई प्रकार से लिया जा सकता है इस चौपाई का अर्थ। सुमति का अर्थ क्या है, भगवतमती, कि जहां भगवतमती है, भगवान के संबंधित मती है, वहां संपत्तियां ही संपत्तियां हैं। और जहां कुमतियां विपत्तियां विपत्ति है। इसका अर्थ परिवार में भी लिया जा सकता है कि जहां पर सभी परिवार के लोग भजन करते हैं, भजन परायण है, भजन के उन्मुख है, भगवान के उन्मुख है, वहां अनेक प्रकार की संपत्तियां ही संपत्तियां हैं। वहां धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ द्वार पे खड़े रहते हैं कि भक्त कब हमको सेवा के लिए बुलाएंगे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति, जहां एक तो जा रहा है डेरों में, एक जा रहा है कहीं और बुद्ध को फॉलो कर रहा है फॉलो, और तीसरा भगवान का भजन कर रहा है, वहां पर कुमति होगी, अलग अलग मतियां होगी। तहां विपत्ति नहीं बधाना, वहां पर विपत्ति रहेगी। वो अलग बात है, भगवान का भजन करने वाले तो किसी भी अवस्था में भजन कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन जहां परिवार भजन में लगा हुआ है तो भैया सोने पे सुहागा है। इसका मतलब बहुत सौभाग्यशाली है अगर हमारे परिवार में पत्नी भी सहयोग कर रही है, बच्चे भी सहयोग कर रहे हैं, स्वयं भी भजन कर रहा है व्यक्ति, तो इसके जितनी बढ़िया बात हो नहीं सकती। ये तो गृहस्थ आश्रम है, फिर गृहस्थ आश्रम जिसको बोला गया, जहां पर सारी सुख संपत्तियां आ जाती हैं। गृहस्थ जैसा आश्रम नहीं है जिसको भजन करना होगा, भजन की वृत्ति हो तो। बाहर रह करके तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ब्रह्मचारी जीवन कह लो या वैसे कह लो। तो इस तरह से विवाह तो हो गया गुरुजी की आज्ञा से, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं था। ये तो अपना भजन करते थे, खेती से ही परिवार चलता था। पिता पुत्र हर समय सत्संग करते रहते। पहले सख्या रस, फिर वात्सल्य रस में आवेश हुआ, लीला में आवेश हुआ। अब कुंभनदास जी के संसेन के अंदर मधुर रस का, लीला का भी आवेश होने लगा। कुंभनदास जी तो सदा ही निकुंज लीला में डूबे रहते थे। इनको तो हमने आपको कुछ पद नहीं सुनाए, कुंभनदास जी के तो बड़े ही निकुंज लीला के पद है। एक पद में वो लिखते हैं, कृष्ण ने आज पीताम्बर छोड़ करके नीलांबर ओढ़ लिया, ठाकुर जी राधा जी के कपड़े पहन करके कुंज से बाहर आ गए। तो ऐसे वाले पद भी कुंभनदास जी ने मधुर लीला के लिखे हैं, गाए हैं। पिता पुत्र बैठ करके मधुर भाव का सत्संग करते, निकुंज लीला की चर्चा होती। कुंभनदास जी देखते कि रस चर्चा के समय जब निकुंज की चर्चा होती है तो चतुर्दास जी गंभीर हो जाते हैं, बोलने में संकोच करते हैं। एक दिन पूछने लगे, लाला क्या समझे नहीं या लीला में संकोच हो तेरे को, प्रवेश ना करे लीला में। चतुर्दास जी ने अपने मन का भाव प्रकट किया पद के रूप में। बड़ा सुंदर पद है, बाल बात हिलग की कोसो कहिए रहिए। कह रहे बात हिलग की कोसो कहिए, हृदय की, हिलग मतलब हृदय की बात किससे कहूं। सुन रही सखी व्यथा या तन की, समझ समझ मन चुप कर रही है। हे सखी मैं अपने मन की व्यथा क्या बताऊं, समझ समझ करके भी मैं क्या है चुप करके रह जाती हूं। बात हिलग की कासो कहिए, मर्मी बिना मर्म को जाने, यह उपहास जान जग सही है। कहती जिसका पुत्र मरा है ना वही माता जानती है पुत्र मरने का वियोग क्या होता है। जिसका प्रेमी प्रियतम के प्रति वियोग है उस स्त्री को ही पता है दूसरी स्त्री को क्या विरह हो रहा है अपने पति के बिना, अपने प्रियतम के बिना। इसीलिए कहते हैं मर्मी बिना मर्म को जाने। मैं अपने हृदय की व्यथा, मेरे को कैसा विरह होता मैं कैसे वर्णन करूं। यह उपहास जान जग सही है, यह उपहास जान के जग में सहन करती हूं। चतुर्भुज प्रभु गिरधर मिले, जब तब ही शुभ सुख पाइए। जब प्रभु मिलते हैं, दर्शन होते तभी सुख पाती हूँ, नहीं तो हर समय मुझे विरह होता है। हाँ जी दीदी, कोई प्रश्न है? सुनीता दीदी हैंड रेज किया है। तो कहने लगे, प्रभु आप तो मेरे गुरुदेव हैं, मुझसे यह विरह सहा नहीं जाता। कुंभनदास जी बोले, अरे विरह कहाँ है, यहाँ गिरिराज जी में रह रहे हैं, कीर्तन करते हैं, उन्हीं का प्रसाद पाते हैं, रूखा सूखा खा करके जीवन चल रहा है। तो चतुर्भुजदास जी बोले अपने पिताजी को, गुरुदेव वो तो ठीक है,
पर जब अंतराल का समय होता है, जब हम घर में आ जाते हैं, वह मुझसे कटता नहीं है। देखो कितना विरह होता हुआ इनको। जो गोपियों ने कहा ना, जब आप वन में गैया चराने चले जाते हो कृष्ण को, तो आपके बिना एक एक पल भी हमको क्या लगता है, एक युग के समान बीतता है। वही वाली बात कह रहे हैं, मुझसे वो कटता नहीं समय। इतना कहकर रोने लगे, पिताजी की गोद में गिर पड़े। कुम्मन दास जी तो बिल्कुल गदगद हो गए, अरे ऐसा पुत्र मिल गया मुझको, ऐसा भजनानंदी। उठा करके हृदय से लगा लिया, बोले तुझे पाकर के मैं धन्य हो गया। मंदिर में नित्य लीला का, नई लीला का अनुभव होता था। एक बार श्रृंगार का समय था, गोसाई जी ने श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया ठाकुर जी को। नियम होता है ठाकुर जी का श्रृंगार करके दर्पण दिखाते हैं ठाकुर जी को, लेकिन उस दर्पण में अपना मुख नहीं देखते कभी भी। ये अर्चन की विधियां हमको पता होनी चाहिए। कभी भी अगर हमने ठाकुर जी को जो दर्पण रखा है दिखाने के लिए, अगर उसमें अपना मुख देख लिया तो वो दर्पण जूठा हो गया, प्रसादी, फिर वो ठाकुर जी की सेवा में नहीं लग सकता। तो गोसाई जी ने क्या किया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, और दर्पण को हृदय से लगा सकते हैं हम। ठाकुर जी को दिखा के घुमा के हृदय से लगा लो, ये तो नियम है, ये प्रसाद ग्रहण करने वाली बात हो गई। तो हृदय से लगा लिया, यही रीति है, अपना मुख नहीं देखते। तो चतुर्भुजदास जी पद गा रहे थे, सुबह श्रृंगार निरख मोहन को, ले दर्पण कर पिए ही दिखावे, आपन नेक निहारिये बलि जाऊं, आज की छवि कुछ कहत न आवे, आंचल वारी करत ने उछावर, तन मन अति अभिलाष बढ़ावे, चतुर्भुज प्रभु गिरधर को स्वरूप सुधा पियत, नयन पुत्र तृप्ति ना पावे। कि इनके दर्शन करके तो नयन तृप्ति ही नहीं पाते, लेकिन इस पद में उन्होंने एक लाइन गाई, आपन नेक निहारिये बलि जाऊं, आज की छवि कुछ कहत ना आवे, कि आज की छवि का तो कुछ वर्णन ही नहीं होता। एक वैष्णव पास में बैठ करके ये कीर्तन सुन रहे थे। अब लीला जब पूर्ण हुआ कीर्तन, गोसाई जी एकांत में जब बैठे थे, उनके पास जाकर वैष्णव बोले, गुरुदेव एक बात पूछनी है। बोले पूछो। बोले ये आज चतुर्भुजदास जी ने ऐसा क्यों कहा कि आज की छवि कुछ कहत ना आवे, कि आज की छवि का तो क्या कहें, क्या वर्णन करें, प्रतिदिन तो यही छवि होती है श्रीनाथ जी की, कपड़े ही तो चेंज होते हैं, तो ऐसी ही छवि रहती है, आज की छवि क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा। गोसाई जी बोले उन्हीं से पूछ लो जाकर। तो जब चतुर्भुजदास से पूछा तो चतुर्भुजदास जी बोले, श्रीनाथ जी नित्य विराजमान है, वे नित्य ही नहीं, हर समय नए नवयवान है। यही भक्ति का रस है भैया। भक्ति रस में क्या है, भक्ति की क्या महिमा है। भक्ति में भगवान राधा जी को और कृष्ण जी को, कृष्ण को राधा जी हर समय नित्य नवयमान रूप में प्रतीत होती हैं, राधा जी को कृष्ण नित्य नवयमान रूप में प्रतीत होते हैं। भक्तों को भी भक्ति में बहुत प्रकार की विचित्री है, इसीलिए भक्तों को भक्ति में आनंद आता है। ज्ञान मार्ग में क्या है, एक ही प्रकार का मोक्ष है, नाइति करना है, मैं ब्रह्म हूं इसका ध्यान करना है और लगते रहना है, लगे रहना है, इसीलिए वहां पर शुष्क आ जाती है, मन में शुष्कता आ जाती है। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या है, बहुत ही वैचित्री है। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। मेरा एक फ्रेंड था जैतो से, तो मेरे को बोला भाई तुम्हारा बहुत अच्छा है। मैंने कहा क्यों, बोला हिंदू में। बोला क्यों, मैंने कहा, कहता मैंने पूछा क्यों, बोला तुम्हारे वैचित्री है, हमारे कहीं चले जाओ एक ही प्रकार का गुरुद्वारा है, बाहर क्या होगा, एक वो लगी होती है जहां पर पैर धोने हैं, कपड़ा सर पे बांध लो, फिर आगे एक तालाब आ जाएगा, उसको पार करके जाओ, पीछे गुरुद्वारा आ जाएगा। वैसे ही अंदर वो क्या बनी होती है, बीड़ बनी होती है, वहां पर प्रणाम करो, फिर जाते समय आपको प्रसाद दे देंगे हलवे का, वही प्रसाद होता है हमारे हलवे का ही। तो हमारे वैचित्री नहीं है। कहता तुम्हारे आता है मजा मंदिरों में, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। आप बद्रीनाथ केदारनाथ चलो, वहां मंदिर का डिजाइन ही अलग है। अब आप साउथ इंडिया की तरफ चलो, वहां अलग डिजाइन के मंदिर हैं। और आप इधर चले जाओ जगन्नाथपुरी की तरफ, वहां और ही दिखती है छवि ठाकुर जी की, वहां अलग ही तरह से पूजाएं होती हैं। तो इतनी वैचित्री है, इतनी वैचित्री, इतना मन लगता है, क्या कुछ नहीं है हमारे पास। सोचो तो सही, कितनी वैचित्री लीला, वैचित्री भगवान की, रूप वैचित्री भगवान की, लीला वैचित्री भगवान के, मुख की वैचित्री, हर प्रकार से विचित्री है भगवान की। इसीलिए कहते भक्ति मार्ग में तो हर समय नित्य नई चटपटी सी लगी रहती है मन को। भक्तों को हर समय नित्य नए प्रकार के लोभ जागृत होते रहते हैं हृदय में, और भक्त हर समय आनंदित रहते हैं। अकेले हमने देखा कितने भक्तों को माला करते हंसते रहेंगे, अकेले बैठे, पता नहीं क्यों हंसते रहते। मैंने एक दिन प्रभु जी को पूछा, प्रभु जी हंसते क्यों रहते हैं। प्रभु जी कहते तुम ही पूछ लो इनको, हमें क्या पता। अब उनको आनंद आता रहता है, कुछ ना कुछ बातें आ जाती है ठाकुर जी की। तो इस प्रकार का भक्तों का आनंद होता है। तो कहते आज की छवि, ये तो नित्य नया विहार है भगवान का। भगवान नित्य नवल है, नित्य नए किशोर हैं, नित्य ही नया रूप है भगवान का। तभी तो भगवान के पीछे, इसीलिए तो कृष्ण कहते हैं मोर रूप, मोर क्या है, मेरा रूप और मोर रूप राधा माधुर्य, दोहे होड़ करी, शन शन बाड़े दोहे कहो नाही हारी। मेरा स्वरूप, कहते मैं अपने स्वरूप की सुंदरता को बढ़ा लेता हूं जब राधा जी के मुख को देखता हूं, तो राधा जी का रूप भी उतना ही बढ़ जाता है, सुंदर हो जाता है और ज्यादा अधिक मुझसे। फिर मैं अपना रूप और बढ़ा लेता हूं, फिर राधा जी का मुख और ज्यादा, इस तरह से माधुर्य, राधा जी का माधुर्य और बढ़ जाता है। तो कहते दो शने शने बाड़े दोहे, एक एक क्षण में दोनों बढ़ते हैं, मेरा माधुर्य और राधा जी का माधुर्य।
केहो ना ही हारी, कभी दोनों हार नहीं पाते। इसीलिए यहाँ पर कभी भी राधा जी को तृप्ति नहीं होती कृष्ण का दर्शन करके, और कृष्ण को राधा जी का दर्शन करके तृप्ति नहीं होती। इतने सुंदर सुंदर विचार कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत के चौथे अध्याय में दिए हैं। क्या वर्णन करें, समय की बड़ी सीमा है, क्या करें, इतनी सुंदर लीला चल रही है, मन नहीं कर रहा। 9:30 बज गए। एक पद सुन लीजिए। उसी समय जब इन्होंने ये कहा कि ठाकुर जी तो नित्य नए नवेवान है, तो बड़ा सुंदर पद गाया, आज और कल और, दिन प्रतिदिन और कि रोज ठाकुर जी तो नए नए हैं भैया, वही थोड़ी है। फिर क्या आनंद है, पागल थोड़ी है लोग यहाँ पे रोज क्या बांके बिहारी में लोग गोलगप्पे खाने आते हैं? फालतू बात है, अपने शहर में किसी को गोलगप्पे नहीं मिलते। लोग कहते चिल्ले खाने आते हैं, भाई चिल्ले नहीं मिलते अपने शहरों में क्या, जो वहां इतनी दूर पैसा खर्च करके आएंगे छोटी छोटी गलियों में, बंदर को पता नहीं लगता कब चश्मा उतार के ले जाए। कोई फालतू बात है ये तो। आज और कल और, नित्य दिन प्रतिदिन और देखिए रसिक श्री गिरिराज धरण, आज और कल और, बड़ा सुंदर पद गाया। नित्य प्रति नव नई छवि, बरने सो कौन कवि, नित्य ही श्रृंगार बागे बर्ण बर्ण, शोभा सिंधु अंगंग मोहे, छवि कोटि अनंग, कोटि कामदेव भी भगवान की शोभा की जो है उसका वर्णन नहीं कर सकते, इतनी शोभा है। उपजत शोभा तरंग विश्व के मन हरण, चतुर्भुज प्रभु गिरधारी को स्वरूप सुधा पान कीजिए, जीजे रहिए सदा ही शरण। कहते हर समय इनकी शरण ग्रहण करके रहो, आज और कल और, दिन प्रतिदिन और। बड़ा सुंदर पद चतुर्भुजदास जी ने गाया इस प्रकार से। थोड़ा सा रह गया, कर दे पूरा, जब नींद आने लग गई। 5-7 मिनट और, ठीक है, चलो 5-7 मिनट मिल गए वक्तों से हमें, चलो धन्यवाद प्रभु जी। बड़ा सुंदर, अभी एक और बड़ा सुंदर प्रसंग है, सुन लीजिए। रात्रि के समय एक दिन कुम्मन दास जी छत पे सो रहे थे। छोटा सा घर था भाई, 17 लोग रहते हैं छोटे से घर में। आज आपको लेके जाएंगे कुम्मन दास जी के घर में, आप आ रहे हो ना गिरिराज जी, आपको जमुना तो गांव लेके जाएंगे, देखना कितना छोटा घर है। हमारा तो एक बेडरूम ना बने उसमें अटैच वाला, चलो छोटा वाला तो बन जाएगा। कुम्मन दास जी छत पे सोते थे, 17 लोगों का परिवार रहता था, छोटा सा घर था, किसी से मन मिलता नहीं था इनका, तो सारे ही विमुख थे। श्रीनाथ जी के मंदिर की ध्वजा दिखती थी छत से, इसलिए छत पे सोते थे, छत की ध्वजा की ओर सिर करके सो जाते थे। चिंतन में लीन रहते थे हमेशा ही श्रीनाथ जी के। मानस चिंतन में लेटे थे कुम्मन दास जी, नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, वस्त्र भीग रहे। इसको कहते हैं प्रेम। हम लोग तो माला करते हैं, ऐसे लगता है कब पूरी होगी, कभी तो लगता है हनुमान जी की पूंछ ही बन गई, बार बार निकाल के देखते रहेंगे कितनी रहेगी कितनी रहेगी। और यहां देखो ये है प्रेम। रो रहे हैं, वस्त्र गीले हो गए, बीच बीच में मंदिर की ओर देख रहे हैं। अचानक उनको मंदिर की ओर क्या दिखा, रात के समय दीपक की ज्योति जुड़ती दिखाई दी। दीपक जुड़ रहे हैं, दीपक किसी ने जला दिए। तो समय गाना प्रारंभ किया, बड़ा सुंदर, अकेले ही गाने लगे बिना कोई साज के। वह देखो बर्त जरोखन दीपक, हरि पोड़े ऊंची अटारी, बड़ा सुंदर पद गाया। अर्थ है आज हरि ऊंची अटारी पर शयन कर रहे हैं। चतुर्भुजदास जी जो थे नीचे घर के आंगन में सो रहे थे, कुम्मन दास जी सो रहे थे छत पे, चतुर्भुजदास जी नीचे सो रहे हैं। समझो कैसी लीला चल रही है। और कुम्मन दास जी छत पर है। रसिकों को कहा नींद आती है, इधर चतुर्भुजदास जी के कान में पड़ गया कुम्मन दास जी का शब्द, मेरे पिताजी ने ये वाली लाइन गा दी। तो अगली लाइन उन्होंने बोली, टेर सुनते चतुर्भुजदास जी का चित्त जुड़ गया। रात्रि का समय कबीरदास जी ने बोला है कि सुखिया सब संसार जागे और सोए, दुखिया दास कबीर, सुखिया सब संसार खावे और सोए, दुखिया दास कबीर जागे और रोए। संसार तो सुखी है, क्यों भैया, बढ़िया खा रहे हैं और नींद आ जाती है, खावे और सोए, यही तो चिंता रहती है सारा दिन। हाय मेरी नींद नहीं पूरी हुई। हमने देखा, हम तो मैं खुद करता हूँ, थोड़ा सा 1 घंटा जल्दी उठ जाते हैं, जब तक दिन में आधा घंटा ना सोए, अगर मान लो रह गया तो हम अगले दिन प्रभु जी बोलते, प्रभु जी आज मैं बहुत थका हूं, हमें परेशान मत करो, मेरी कल की भी नींद बाकी है अभी। तो ये हम हिसाब रखते हैं अपना। तो लेकिन भक्तों को, जो शुद्ध भक्त है, उनको नींद नहीं आती, वो तो हर समय चिंतन में रहते हैं। तो इसीलिए कहते दुखिया दास कबीर जागे और रोए। जो भक्त है वो तो दुखी है, दुखी मतलब कृष्ण प्रेम में पागल है, इसीलिए जागते हैं और रोते हैं। तो जब टेर सुनी चतुर्भुजदास जी ने, उनका चित्त जुड़ गया। बाहर से दूसरी पंक्ति गाई, सुंदर वदन निहारत कारण राके हैं बहु जतन कर प्यारी। कि क्यों दीपक जलाया, श्री जी ने दीपक जलाया, कृष्ण ने नहीं दीपक जलाया। कृष्ण तो सो रहे हैं, नाथ जी तो सो रहे हैं, राधा जी ने दीपक जला लिया, क्योंकि राधा जी दीपक की जला करके कृष्ण की मुख की छवि का दर्शन कर रही है नाथ जी की। बहुत जतन कर प्यारी, बहुत जतन करके प्यारी जी ने, श्री जी ने सुंदर वदन निहारन कारण, सुंदर मुख देखने के लिए कृष्ण का ऐसे जो है दीपक जलाए हैं। क्यों कहते, प्रियतम तो प्रिया जी को देख लेंगे, ये तो बड़े चंचल हैं, लेकिन प्रिया जी कैसे देखें, इसीलिए वो दीपक उन्होंने जला लिया। कुछ देर शांत रहे, फिर घर वाले क्या कहेंगे, बाप बेटा दोनों बावरे हो गए। कुम्मन दास जी तो चुप ही कर गए, बोले ही नहीं कुछ। चतुर्भुजदास जी बोले, पिताजी आगे तो गाओ, पद पूरा करो। शुरू कर दिया। कुम्मन दास जी बोले, लाला कोई सुन ले गो,
अब ये ऊपर नीचे बात चल रही है, वो छत पे है, ये नीचे है। तो उत्तर मिला, चतुर्भुजदास जी बोले कोई सुने ना सुने, प्रिया प्रीतम तो सुन लेंगे। तब तीसरी पंक्ति गाई, कंठ लगाए भुजदे सिरहाने, अधर अमृत पीवत पिए प्यारी। मधुर रस का पद है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। चतुर्भुजदास जी ने आगे गाया, तन मन मिली प्राण प्यारे सो, नवतन रस बढ़ियो अति भारी। ऐसे करके कुम्मन दास जी ने गाया, कुम्मन दास प्रभु सुबग सीमा, जोरी भली बनी इक सारी। अंत में चतुर्भुजदास जी ने पद को पूर्ण किया, नव नागरी मनोहारी राधे, नव लाल गोवर्धन धारी। तो इस तरह से ये नव नागरी है राधा जी, और नवल लाल जो है ये कृष्ण है, गोवर्धनधारी कृष्ण है। अब पद पूरा हो गया, मंगला का समय हो गया। कुम्मन दास जी चतुर्भुजदास जी को गले लगा लिया उस दिन। बोले मेरे पास देने को तुम्हारे को कोई संसारिक वस्तु नहीं है पुत्र, पिता पुत्र को क्या दे सकता है। बोले जो आज मेरे पास है सर तेरा ही है। मैंने जो भजन साधन किया, जो अनुभव पाया, आज मैं अपने जीवन की सारी संपत्ति जो संचित भक्ति है वो तुझको प्रदान करता हूं। संसार का पिता जो संपत्ति देता है, 250 गज का प्लॉट नाम लिखवा देगा, माता जी उसको अपना गहना दे देगी बहू को, है और क्या देते हैं पिता माता बच्चे के नाम पे, एफडीआई करा रखी होंगी 50-60 लाख की, वो दे देंगे ज्यादा से ज्यादा मरते समय। बोले वो तो नष्ट हो जाती हैं, लेकिन ये जो प्रेम रूपी संपदा तुमको मैं प्रदान कर रहा हूं ये अक्षय है पुत्र। इतना कहते ही चित्त बड़ा ही द्रवित हो गया और कहते मैं ये प्रार्थना करता हूं कि मेरा सारा प्रेम तुझको प्राप्त हो जाए। अगले दिन ही विक्रमी संवत 1640 में 115 वर्ष की आयु हो गई थी कुम्मन दास जी की, शरीर त्याग कर दिया, नित्य लीला में प्रवेश कर गए। तो ये कुम्मन दास जी का बताया। सबको बड़ा दुख हुआ, लेकिन सबसे अधिक दुख किनको हुआ? श्री चतुर्भुजदास जी को, क्योंकि उनके लिए तो पिता नहीं थे ये, उनके लिए तो पिता से भी कहीं अधिक थे, उनके मित्र थे, सखा जैसे थे, एक वैष्णव थे। जैसे तैसे समय बीता, सूरदास जी भी अंतर ध्यान हो गए। तब इनको लगने लगा कि अब लीला समापन का समय आ गया। किनको? चतुर्भुजदास जी को। इसीलिए अष्टशाप में सबसे छोटी उम्र में चतुर्भुजदास जी लीला में प्रवेश कर गए, मात्र 45 साल की उम्र में। कुम्मन दास जी 115 साल तक रहे, चतुर्भुजदास जी मात्र 45 साल। भक्तों को क्या, महाप्रभु जी ने रामानंद जी को पूछा था सबसे बड़ा दुख क्या है संसार में? बोले कृष्ण भक्त का बिछुड़ना सबसे बड़ा दुख है, इससे बड़ा दुख संसार में और कोई नहीं है। लेकिन इस चीज को कौन समझ सकता है? जिसको वैष्णव की महिमा पता है, जिसने वैष्णव के साथ आनंद लिया है, जिसने वैष्णव के साथ साधन का भी आनंद लिया है, फिर सिद्धि का भी आनंद लिया है, ये बात उसको ही पता है। इसीलिए चतुर्भुजदास जी जो है विरह सहन नहीं कर पा रहे थे। सारा ही 45 वर्ष की आयु में ही लीला में प्रवेश कर गए, बड़े छोटे थे। उनको लगने लगा कि एक तो पिताजी का विरह, उसमें भी किसी प्रकार जीवन चल रहा था। जब 1640 में कुम्मन दास जी चले गए, थोड़ी देर बाद सूरदास जी चले गए, फिर 1642 में क्या हुआ, इनके गोसाई विठलनाथ जी भी लीला में प्रवेश हो गए। इनके गुरुदेव गोविंद सखा साथ में पधार गए थे गिरिराज जी में, पीछे पीछे गोविंद सखा भी चले गए। ये तो सब गुरु भाई थे, 4 गोसाई जी के शिष्य हैं विठलनाथ जी के, गोविंद सखा, चीत स्वामी, नंददास जी और चतुर्भुजदास जी गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य हैं। तो चीत स्वामी जी भी कुछ समय बाद चले गए। अब चतुर्भुजदास जी बिल्कुल ही अकेले रह गए। उस समय मंदिर भी जाना बंद कर दिया, अन्न जल त्याग कर दिया, नेत्र बंद कर लिए। क्योंकि देखो सोचो, जिस श्रीनाथ जी को रूप को देखे बगैर रहते नहीं थे, जिनको देखे बगैर मंगला किए बगैर, जिनकी माता का दूध नहीं पीते थे, उन कृष्ण के दर्शन करने बंद कर दिए। भक्तों का विरह कैसे होता है? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी गिरिराज जी में विराजते थे, ऐसा सुंदर गिरिराज जी की महिमा गाई है। लेकिन बाद में जब रूप सनातन गोस्वामी पधार गए थे ना, नित्य लीला में चले गए, तो कहते थे ये गिरिराज मुझे अजगर की भांति खा रहा है, ये गिरिराज पर्वत मुझको। अजगर जैसे खाते हैं ना, व्याघ्र किसी को खाता है, निगल लेता है, ये गिरिराज पर्वत मुझको निगल रहा है। बताओ, जिस गिरिराज जी की महिमा गा रहे हैं, निज निकट निवास तो देही गोवर्धन त्वम, मुझे अपने वास निकट वास प्रदान करो गोवर्धन। लेकिन जैसे ही वैष्णव ने पदार्पण जाना शुरू किया यहां से, उस समय इतना विरह हो गया। इसको कहते हैं भक्ति। तो इसीलिए इन्होंने जो मधुर दृश्य देखे थे वो तो सारे चले गए, मंदिर सूना हो गया था। गोसाई जी के पुत्रों ने सेवा संभाली, सब समझाते थे इनको, इनका मन नहीं रखता था, रोते रोते अंधे हो गए। लास्ट में जाकर के अनूठा पद गाया। ये पद ऐसा है, अगर कोई गाए इस पद को 1 महीना तो उसको साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। स्वयं भगवान की वाणी है ये। तो इसीलिए कहते हैं ना, जैसे पहले दूध होता है, दूध को जमा करके दही बनाया जाता है, फिर दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है, फिर मक्खन को आग पे चढ़ाया जाता है। फिर जब आग पे चढ़ता है तो उसका जो मल वाला अंश निकल जाता है, सार जो है वो प्रकट होता है मक्खन से, घी। अब उसको वो सार निकल गया दूध का, अब वो आगे कुछ नहीं होता। इसी प्रकार सार अंतिम में प्रकट किया पद में इन्होंने कहा जाता है। यह पद उन्होंने पहले भी एक बार गाया था, और गोसाई जी जब उनको ब्रज से बाहर लेके जाना चाहते थे, उसी रात को दोबारा छेड़ा इन्होंने। पूर्ण होते ही नाथ जी प्रकट हुए और इनको लीला में लेके चले गए। हम इनके
स्थान पे जाएंगे, चतुर्भुज दास जी जहां लीला में प्रवेश किए थे, इनका प्रवेश द्वार है रुद्रकुंड के पास, जतिपुरा में, गाठोली के पास है। तो श्रीनाथ जी ने स्वयं कहा था इस पद को सुनकर, जो इस पद को 1 वर्ष तक प्रेम से रोते रोते गाएगा उसको मेरे दर्शन होंगे। 1 महीना नहीं, 1 वर्ष तक कहा था वहां भगवान ने। तो ये पद है, आप नेट पे ढूंढ लेना, मिल जाएगा। 20 मिनट का पद है, किसी ने गाया हुआ आज मैंने देखा था। श्री गोवर्धन वासी सावरे, लाल तुम बिन रहो न जाए। बड़ा सुंदर पद है। ब्रजराज ललित लाडले, लाल तुम बिन रहो न जाए, वो सुंदर पद है। बंक चित मुस्काए के, लाल सुंदर बदन दिखाए हो, लोचन तलफे मीन ज्यों, पलछिन कल्प विहाय, वो बड़ा पद है। इसको आप इंटरनेट पे ढूंढ के गा सकते हो, पढ़ सकते हो। चतुर्भुज दास जी का अंतिम पद है, श्री गोवर्धन वासी सावरे, लाल तुम बिन रहो न जाए। आप चतुर्भुज दास जी भी डालोगे ना इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, तब भी ये पद मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से चतुर्भुज दास जी भी लीला में प्रवेश कर गए। हमने आज उनका संक्षेप में कुछ चरित्र सुना है। आज हम स्पेशली यहाँ पर आए अलग से कथा छोड़ करके, कि ऐसे कथा में आनंद नहीं आता। जो लोग जुड़े हुए हैं हमसे, कम से कम उनको तो अच्छे से हम कथा श्रवण कराए। जिनके पास आए हैं उनका तो कोई इंटरेस्ट बनेगा, समय रहते रहते धीरे धीरे सुकृति बनेगी। लेकिन जो पहले से लगे हुए हैं उनको तो भजन में जरूर होना चाहिए। हमको भी आनंद नहीं आ रहा था कल वहां पे, इसलिए अभी हम जाएंगे वहां कथा में। तो अभी समापन करते हैं इसको यहीं, कल आगे की हम कथा श्रवण करेंगे, आगे के चरित्र। गौर प्रेमानंद।